हाय गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो स्वागत है आप सबका। मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे टाइम मिलेगा तो वीडियो ज़रूर आएगी। और जैसे कि टाइम मिल चुका है, परसों इंग्लिश का पेपर है और कल छुट्टी है, तो आज टाइम मिल चुका है। 2 दिन है मेरे पास, आज का पूरा दिन था और एग्ज़ाम दे के आ गया सुबह, और कल का पूरा दिन है। तो इंग्लिश का पेपर है, तो मैं आपको आज टिप्स दूंगा कि इंग्लिश के पेपर में 2 दिन में कैसे प्रिपरेशन करें ताकि आपका पेपर अच्छा जाए। तो बेसिकली क्या है, अभी इंग्लिश के पेपर में आप क्या ही करोगे। देखो, इंग्लिश के पेपर में ना आप कोई चीज़ को रट्टा मारोगे, रट्टा मारोगे तो याद तो रहेगा नहीं। तो उससे उससे बेटर क्या करो ना, आप चैप्टर्स पढ़ो। चैप्टर्स का क्विक रिवीजन करो। आप क्विक रिवीजन करोगे ना चैप्टर्स का, तो आपको पता चलेगा कि चैप्टर्स में है क्या। आप चैप्टर में जो है, आप उसके ऊपर चैप्टर को पढ़ो, समझो, क्वेश्चंस बनाओ, फिर वो क्वेश्चंस के आंसर भी खुद ही लिखो ओन वर्ड्स में। सीधी बात है, लैंग्वेज है तो कितने भी मार्क्स का पेपर हो, 50 हो या 80 हो, दोनों के लिए बोल रहा हूँ, 50 हो या 80 हो, फुल मार्क्स तो नहीं आएंगे। हमारे भी नहीं आते। हम भी टीचर्स को पूछते कि मैम आप काटते कि वो मार्क्स सही लिखा है, सब कुछ सेम है जैसा आपने लिखवाया था वैसा। मैम बोलती हैं कि आपको लैंग्वेज में फुल मार्क्स मिलते नहीं। तो लैंग्वेज हिंदी गुजराती है, सब हिंदी गुजराती इंग्लिश में फुल मार्क्स नहीं मिल सकते। हाँ, मैथ संस्कृत में मिल सकते हैं, साइंस में भी मिल सकता है, बट एसएस में भी मिल सकता है, बट ये लैंग्वेजेस में तो कभी नहीं मिले वाला। आप कितना भी सही लिख लो। तो क्या कर सकते हो, आप चैप्टर्स पढ़ के ना क्वेश्चंस के आंसर है ना आप खुद लिखो। वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्वेश्चन के आंसर्स लिखो, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो, चैप्टर्स को समझो। ये हो गया आपका सेक्शन क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। अब नेक्स्ट आपको क्या है, जैसे कॉम्प्रिहेंशन है, वो तो ईजी है, उसमें तो कुछ है नहीं। जो है वो ऊपर से पैराग्राफ पढ़ना है, बस नीचे आंसर है वो सब लिख देना है। और बचा क्या, कुछ लोगों को पोएम्स भी आती है, हमको भी आती है। तो पोएम्स में होता है कि एक बुक में से आती है और एक अलग आती है। हमको ऐसा होता है क्योंकि हमारा 80 मार्क्स का पेपर है, हमारा 9th है, और ये 9th क्लियर करके फिर 10th है। ये फाइनल एग्ज़ाम है। तो क्या होता है कि जो अनसीन और जो सीन पोएम है तो आपके चैप्टर में से आएगी, जो बुक है आपके पास। बट जो अनसीन पोएम्स होती है ना, उसके लिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। मतलब पोएम्स को समझो कि पोएम में है क्या। पोएट नहीं बोलते कवि इसमें कहना क्या चाहते हैं, बस वही है कि इसमें पोएट कहना क्या चाहता है। और जैसे कि अब आप धीरे धीरे समझोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब मैंने आपको 2 चीज़ बता दी कि क्वेश्चन आंसर्स की कैसे प्रैक्टिस करें, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, पोएम्स हो गया। बात करते हैं सेक्शन सी यानी ग्रामर पार्ट। मैं आपको बोर्ड के स्टाइल का बता रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारा बोर्ड ही है। तो बोर्ड में आपको कैसे करना है, तो बोर्ड में क्या करना है आपको, जब आपका बोर्ड हो, तो बोर्ड तो वैसे बहुत टाइम हो गया, लेकिन क्या करता है सेक्शन सी में आपका ग्रामर पढ़ा जाता है। अब ग्रामर में आप करोगे क्या, ग्रामर में आपको कुछ नहीं करना है, बस ग्रामर के प्रैक्टिस करते रहना है। ग्रामर की प्रैक्टिस करना है। जैसे आपका एडवर्ब हो गया, वर्ब हो गया, नाउन प्रोनाउन, ये सब की प्रैक्टिस करो। फिगर ऑफ स्पीच हो गया, सब की प्रैक्टिस करो। इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, एक्टिव पैसिव वॉइस, ये सब प्रैक्टिस करो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि भाई इसको कैसे कन्वर्ट करना है, कैसे क्या करना है, वैसे वैसे आपको धीरे धीरे सब कुछ आता जाएगा। बस आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन सॉल्व करो और जो टेंसेस होते हैं उनको समझो, वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं उनको समझो, कब कौन सा फॉर्म यूज़ करना है वर्ब का, कब कौन सा टेंस यूज़ कर रहा है, कौन सा टेंस को कौन से टेंस में कन्वर्ट करना है। इसकी आपको प्रैक्टिस करोगे ना तो धीरे धीरे आपको आ ही जाएंगे, सारे टेंसेस आ जाएंगे, वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, फिगर ऑफ स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो भी आपको सीखना है, जिसमें भी आपको डिफ़िकल्टी होती है। अब अब क्या आता है सेक्शन डी, उसमें भी कुछ कॉम्प्रिहेंशन और अनसीन पैसेजेस आते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था। और फिर सेक्शन ई, सेक्शन ई में क्या होता है, हमको इस बार सेक्शन डी में वो भी है, लेटर राइटिंग है, नोटिस है, फिर ईमेल राइटिंग है, ये सब है हमको। तो इसकी क्या होता है, आपको बेसिकली आपको फॉर्मेट आना चाहिए कि भाई किस में कब कहाँ क्या लिखना है। जैसे ईमेल में होता है ना, टू, फ्रॉम, सब्जेक्ट, ये सब आपको लिखना याद रहना चाहिए कब क्या लिखना है। फॉर्मेट पता हो तो खुद से लिख सकते हो। एडवर्टाइजमेंट होता है, पोस्टर होता है। और फिर दूसरा क्या है, हमको सेक्शन ई में ऐसे भी होता है। ऐसे में क्या होता है, हमको टॉपिक्स दे देते हैं, 3 टॉपिक्स, उसमें से कोई भी 2 आने वाले होते हैं एग्जाम्स में। 5 मार्क का है तो उसमें से 2 आएंगे, उसमें से हमको एक लिखना है, 3 में से हमको लिखना है कि है। अब क्या होता है कि आप मतलब 3 में से जो प्रिपेयर करके गए हो वो पूछा नहीं, बाकी दूसरे 2 पूछ लिए, तो क्या होगा, इससे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। इसमें ना रट्टा वट्टा कुछ मारने की ज़रूरत नहीं है। रट्टा सच्चा क्या करो, आप कोई भी 2 टॉपिक उठाओ जो आपको ईजी लगता हो, जिसके ऊपर आप कुछ समझ के खुद लिख सकते हो, वैसे टॉपिक्स उठा लो। अब ऐसे टॉपिक्स उठाने के बाद आप क्या करो, टॉपिक्स उठा लिए, ऑन यू कैन यूज़ चैट जीपीटी, मेटा, वॉट एवर ए आई यू आर यूजिंग। और आप गूगल का यूज़ कर सकते हो, गूगल पे भी अब ए आई मोड आ चुका है, तो गूगल का आप यूज़ करके ना वो टॉपिक समझ लो कि भाई टॉपिक में है क्या। आपने समझ लिया कि भाई इसमें ये है, ये सब समझ लिया, एक टॉपिक वो रेडी हो गया, फिर दूसरा टॉपिक भी रेडी कर लो वैसे ही।
कि भाई ये टॉपिक में है क्या। वैसे सारे टॉपिक्स को समझ लो, और टॉपिक्स को समझने के बाद ना एग्ज़ाम में खुद ही लिखो। एग्ज़ाम में ना कोई आप अगर याद करके जाओगे तो कुछ याद रहेगा ही नहीं। ये स्टार्टिंग का कोई 1-2 पैरा याद रहेगा, लास्ट याद रहेगा, बाकी बीच में आप भूल जाओगे। तो इससे बेटर है कि आप लोग खुद से ही ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करते रहो, खुद समझो कि टॉपिक्स है क्या बस। अब क्वेश्चन आंसर्स की तो मैंने आपको बता ही दिया कि चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और लास्ट टाइम पे क्या है, अब चैप्टर पढ़ोगे तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे आप टाइम को यूटिलाइज करने के लिए क्या करो, आप रेफरेंसेस यानी समरी पढ़ लो कि भाई चैप्टर में ये था बस हो गया, मतलब ये था वैसा था, जो भी आपको समझ में आता है समझ लो खुद। फिर क्वेश्चंस जो आंसर्स हैं वो खुद से लिखने की प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। और ग्रामर में तो आपको यूनिट प्रैक्टिस अगर नहीं आता है तो यूट्यूब पे से सीख सकते हो आप, या तो अगर आप कोई क्लासेस या ट्यूशन जाते हो उनसे सीख सकते हो, नहीं आता है स्कूल के टीचर से पूछ सकते हो। और एग्ज़ाम अगर वेकेशन में टाइम मिला तो ग्रामर के ऊपर अपलोड कर देंगे, लेकिन एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सब्जेक्ट्स के ऊपर तो हमारा जो स्टडी रिलेटेड कंटेंट आपको बताया था कि आने वाला है वो आएगा ही आएगा। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए हो, जैसे जैसे मेरे एग्जाम्स आते जाएंगे, क्योंकि मेरे को अभी टाइम मिला, क्योंकि बाकी मेरे पहले 2 हार्ड सब्जेक्ट थे, मैथ्स और एसएस, वो सब खत्म हो चुके हैं। इंग्लिश के लिए टाइम मिला इसलिए मैंने इंग्लिश के ऊपर वीडियो बना दी। अब मेरे को अगर आगे जो मेरे एग्जाम्स हैं उनके ऊपर जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको हेल्प करते जाऊँगा वो सब्जेक्ट्स के रिलेटेड। तो जो भी आपको हेल्प चाहिए हो कमेंट में ज़रूर बताना, और ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो कैसी लगे बताना। बाय।